के नाम और काम पर बीजेपी दावा करती है कि थर्ड टर्म में जीत 2019 से बड़ी होगी। इसके लिए बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ी लकीर खींचने की स्ट्रेटेजी पर है। एनडीए के 38 दलों के गठबंधन के साथ पीएम मोदी की मीटिंग हो चुकी है और इसमें से एक और नाम जुड़ने वाला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में जहां बड़े बड़े दलों के दिग्गजों की भरमार है, तो बीजेपी का फोकस छोटे छोटे दलों पर क्यों आकर टिक गया है? 300 पार वाली बीजेपी के साथ सहयोगी एक एक दो सांसद वाले 20 से ज्यादा पार्टियों के 0 सांसद। राष्ट्रीय राजनीति में भले ही इन दलों का ज्यादा रुतबा न हो, लेकिन बीजेपी की माइक्रो लेवल वाली रणनीति ये अहम किरदार है और इसमें एक और क्षेत्रीय दल का नाम सुर्खियों में आ गया है। उत्तर पश्चिम यानी यूपी बिहार से महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय दलों को जोड़ने वाली बीजेपी की रणनीति अब दक्षिण के राज्यों तक पहुंच गई है। इसी सिलसिले में 13 सितंबर की तारीख अहम होने वाली है, जब कर्नाटक के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ बैठक होगी, क्योंकि येदियुरप्पा ने ही सबसे पहले देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस से दोस्ती का ऐलान किया था। येदियुरप्पा ने न सिर्फ जेडीएस से दोस्ती बल्कि 4 सीटें देने का दावा भी कर चुके हैं। ये बात अलग है कि कुमारस्वामी 5 से कम पर राजी नहीं है, इसीलिए बुधवार को होने वाली मीटिंग में सीट शेयरिंग का एजेंडा अहम होने वाला है। एनडीए के संभावित नए दोस्तों के पीछे जातीय समीकरण काम कर रहा है। कर्नाटक की आबादी में करीब 17% भागीदारी वाला लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। लिंगायत के बाद करीब 15% आबादी वाला वोक्कालिगा समुदाय दूसरा सबसे प्रभावशाली समाज है। वोक्कालिगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा खुद भी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। अगर 24 की रणनीति के तहत बीजेपी और जेडीएस का मिलन हो गया तो वोट बेस करीब 32% का हो जाएगा। फिलहाल कर्नाटक को लेकर रणनीति सेट हो रही है, मगर उत्तर से पश्चिम तक इस पर बड़ा काम भी हो चुका है। दरअसल 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने 50% प्लस वोट शेयर लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़ा गया है। इसमें बड़ी तस्वीर कुछ इस तरह उभरी है। उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और निशान हासिल करने वाले एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी सौंपी गई। एनसीपी से एनडीए में आए अजीत पवार से 3 बार पीएम मोदी की मुलाकात हुई। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को गले लगाया तो 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से राजभर और निषाद जैसी पार्टियों के दिग्गजों की भी सीधे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कराई गई। छोटे छोटे दलों के जाति समीकरणों को पक्ष में करना, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को सेट करना, समाज के सभी वर्गों तक आउटरीच बढ़ाना, समावेशी गठबंधन का मैसेज देना, छोटे दलों को कंट्रोल करना बड़े दलों से ज्यादा आसान। भले ही इन दलों की सियासी हैसियत इंडिया गठबंधन में शामिल दलों जैसी न हो, मगर जमीनी स्तर पर इन दलों की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना वोट बेस है। बीजेपी की स्ट्राइक रेट को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इस रणनीति में जेडीएस का नाम जुड़ना तय है। टीम न्यूज नेशन।